बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार कबाब की रेसिपी। बहुत ही झटपट और बहुत ही कम अशिया से बन के रेडी होता है। तो इसको बनाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारे क्रीमी कबाब कैसे लगे। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने एक खुला बर्तन लिया है, उसमें मैंने 1 पाव चिकन बॉईल करके श्रेड कर लिया था और चिकन को बॉईल किया है। साथ में ही मैंने हाफ़ केजी आलू बॉईल कर लिए थे और बॉईल करते टाइम मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ऐड कर लिया था। क्या है कि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह आपस में इस तरह मैश करके मिक्स अप कर लेंगे। इनको हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स और यकजान करना है। और यकजान करने के साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह यकजान हो चुका है। अब इसमें मैंने ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, मैंने काट के नहीं ऐड की, कूट कर ऐड की हैं। क्या है कि उससे हमारे कबाब बिल्कुल भी ऐसे रफली से टूटेंगे नहीं। और साथ ही हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। और हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये 1/4 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा लिया है और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून भर के सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे। अब आप पूछेंगे कि काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, लेकिन उससे हमारे कबाब का कलर ख़राब होगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम। ये टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अब हम करीमी कबाब बना रहे हैं तो इसमें करीम ही डालेंगे, इसमें मलाई ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट फिर उस तरह से नहीं आएगा क्रीमी और यमी सा। और ये देखिए, अब हाथों को ग्रीस करेंगे और ये जो स्टफ़ हमने रेडी किया है, ये छोटी सी लोई तोड़ेंगे और इनको कबाब की शेप दे लेंगे। ये देखिए, बहुत इजी और बहुत ही यूनिक झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। स्पेशल आप इसको रमज़ान में बनाएं, अफ्तारी में बनाएं, किसी भी टाइम बनाएं। अचानक से कोई गेस्ट आ जाएं तो आप इनको इस तरह झटपट बना के रेडी करें। कोई मुश्किल नहीं, बहुत इजी और बहुत यूनिक और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, आप इनको कबाब शेपर से भी शेप दे सकते हैं। मैं इनको हाथों की मदद से शेप दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरह। और अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि इनको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह मैं इनको शेप देती जाऊंगी और सेट करती जाऊंगी। ये देखें, इस तरह। ये यकीन माने 1 पाव चिकन और आधा किलो आलू से प्लेट भर के, बल्कि बहुत ज़्यादा कबाब बन के रेडी हो गए थे। आप भी ज़रूर इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। और ये देखें, लुक कितनी माशाल्लाह खिल के आ रही है, बहुत ही प्यारी लुक आई है। अब माशाल्लाह से हमने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम कोटिंग के लिए 2 अदद अंडे लेंगे और इनको बहुत अच्छी तरह फेंट लेंगे। फेंटने के बाद ये देखें, इस तरह इनको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। अंडों को फेंटने के साथ ही हम जो हमने कबाब बना के रेडी किए थे उनको अंडे में डिप करेंगे। और साथ ही ये मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, ब्रेड के स्लाइस लेके सिंपल चॉपर में उसको कर लें। ये देखें, और उनको अंडों में डिप करके हम ब्रेड क्रम्ब में ऐड करेंगे। और इस स्टेज पे अगर आपने स्टोर करने हैं तो कोई भी कंटेनर लेंगे आप, उसमें आप रैपिंग शीट या कुछ भी ऐड करें। मैंने नीचे टिशू ऐड किए हैं और उसके ऊपर ये इस तरह से आप कबाब सेट कर लें और इनको फ्रीज़ करके आप फ्रिज में रख दें। आप यकीन माने, ये महीना भर के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। इस तरह स्टोर करके इसके ऊपर फिर से हम एक लेयर लगाएंगे टिशू की और उसके ऊपर फिर से हम कबाब एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए,
इस तरह से आप सहरी में, अफ्तारी में झटपट से फ्राई करके आप नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, लंच बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत इजी और सिंपल तरीका है, ये देखें। अच्छा जी, अब मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है, उसमें हम ये कबाब ऐड करते जाएंगे और सिंपल इनको इसी तरह फ्राई कर लेंगे। क्योंकि ये हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, ये हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारा चिकन और आलू तो पहले ही बॉइल्ड हैं। बस ये देखिए, हमने बस इनको हल्का सा गोल्डन कलर आने देना है। और माशाल्लाह हमारे कबाब बहुत ही ईजी और बहुत ही झटपट रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।